सत साहिब साहिब गुरु तेरा ही आसरा। सर्वप्रथम मैं मेरे सतगुरु स्वामी अमर आनंद जी महाराज के श्री चरणों में सत सत नमन करती हूँ और सतगुरु जी के चरणों में यही अरदास विनती करती हूँ कि पूरे विश्व में शांति हो, शांति हो, शांति हो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, माताओं, पिता तुल्य बुजुर्गों, आज हम जानेंगे कि क्रोध की उत्पत्ति के बारे में। काम क्रोध की उत्पत्ति रजोगुण से होती है तथा इसका खाना अनिश्चित है, ये कभी तृप्त नहीं होते। काम और क्रोध हैं वो कभी भी तृप्त नहीं होते क्योंकि ये पाप का रूप है। पाप पहले जन्मता है। ये दोनों मनुष्य के सूक्ष्म दुश्मन हैं। ये दोनों मिलकर ही मनुष्य से पाप कराते हैं। ये मनुष्य के शरीर में, इंद्रियों में और मन में वासा करते हैं। काम की पैदाइश है वो सुगंधित वस्तुओं, स्वादिष्ट पदार्थों के खाने से, सुंदर वस्त्र पहनने से होती है। क्रोध की पैदाइश अहंकार व अभिमान से होती है। कोई व्यक्ति क्रोधी होगा तो आप देख लेना वो अहंकारी और अभिमानी होगा। काम क्रोध भक्ति भंग कैसे कराते हैं? खुशी से काम जागा, काम से संतान उत्पन्न हुई, संतान उत्पन्न होने से मोह बढ़ने लगा, मोह बढ़ने से अज्ञानता बढ़ी, अज्ञानता बढ़ने से अहंकार आया और इसमें इंसान अंधा हो गया। अहंकार में अंधा होने से क्रोध आया, क्रोध आने से हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और बुद्धि के भ्रष्ट होने से ज्ञान है वो समाप्त हो गया। ज्ञान समाप्त होने से भक्ति नहीं कर पाएगा, अर्थात भक्ति भंग हो गई। भक्ति नहीं कर पाएगा तो जीव 84 के चक्कर काटेगा, अर्थात जन्म मरण के चक्कर में रहेगा। काम के वश में होकर मनुष्य पराई जगह जाता है, बुरे कर्म कमाता है और सोचता है यदि नजरों में आ गया तो अपमानित होगा तथा राज में शिकायत हो गई तो तुम्हें सजा भी मिलेगी। इतना सब कुछ समझते हुए भी मनुष्य काम के वश में होकर उल्टा कार्य करता है। अहंकार व अभिमान से भरा मनुष्य क्रोध के वश में होकर दूसरों की देह को विषयों व अन्य कारणों से मारता है। किसी को सताता है या कष्ट देता है, उसके बाद में मुकदमा चलता है, मुकदमा चलता है, राज में उसको कैद होती है। ऐसा मनुष्य पता होते हुए भी उल्टा कार्य करता चलता है क्योंकि मानव है वो क्रोध के वश में हो जाता है। क्रोध बुद्धि का नाश करता है और काम है वो श्रम को खो देता है। अहंकार ज्ञान को खा जाता है और लोभ है वो दया का नाश करती है। तो इनके काम, क्रोध, लोभ और मोह की पहचान के बारे में और इनके वास के बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए सत साहिब साहिब गुरु तेरा ही आसरा।